देखिए चैप्टर 11 सप्लाई। अब देखिए सप्लाई में जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई ऑफ कमोडिटी रेफर टू वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए सप्लाई ऑफ कमोडिटी में क्या है कि किसी भी अलग अलग प्राइस पर एक प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई करना चाहता है। अर्थात मान लीजिए आपके पास फ्रूट्स है, ठीक है, और मान लीजिए फ्रूट्स में आपके पास एप्पल है, उनकी प्राइस है 100 रुपए। तो 100 रुपए प्राइस पर एक प्रोड्यूसर मान लीजिए 5 किलो एप्पल सेल करना चाहता है। प्राइस इंक्रीज हो जाती है, 110 रुपए हो गई तो प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहेगा, ठीक है, तो 6 किलो सेल करना चाहता है। प्राइस कम हो गई, 90 रुपए हो गई तो केवल 4 किलो सेल करना चाहता है। तो डिफरेंट प्राइस पर एक प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को सेल्स करना चाहता है वो किस में आता है, सप्लाई में आता है, ठीक है। पहला अब देखो इसमें पॉइंट आता है सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई एंड स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। तो देखिए सप्लाई रेफर टू डिफरेंट क्वांटिटी। सप्लाई में जैसे अभी बताया ना, डिफरेंट क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइस। एक प्रोड्यूसर डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी को सेल करना चाहता है तो सप्लाई हो गई। स्टॉक रेफर टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर। आप प्रोड्यूसर हैं, आपके पास गोडाउन में 100 क्विंटल गेहूं रखा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक। क्या बोलेंगे, स्टॉक, क्योंकि वो आपके गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ है। आप उसमें से डिफरेंट प्राइस पर जो प्रोडक्ट सेल्स करना चाहते हैं उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद सप्लाई जो है वो फ्लो कंसेप्ट है और स्टॉक जो है वो फ्लो कंसेप्ट नहीं है। सप्लाई में टाइम पीरियड को ध्यान में रखा जाता है और स्टॉक में पॉइंट ऑफ टाइम को ध्यान में रखा जाता है। सप्लाई जो है प्राइस से रिलेटेड होती है और स्टॉक जो है वो प्राइस से रिलेटेड नहीं होता है। आपके घर पे पानी का टैंक बना हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। आपकी नल में जो पानी आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे, वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई। अब देखिए सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई क्या है। तो सप्लाई में तो अभी आपको बताया डिफरेंट प्राइस पर जो डिफरेंट क्वांटिटी प्रोड्यूसर सेल्स करना चाहता है। सप्लाई क्वांटिटी हो जाएगा किसी पर्टिकुलर प्राइस पर एक प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल्स करना चाहता है, वो आपकी क्या कहलाएगी, क्वांटिटी सप्लाई कहलाएगी। इसके बाद सप्लाई शेड्यूल। अब देखिए सप्लाई शेड्यूल में इंडिविजुअल, एक तो इंडिविजुअल होता है, एक मार्केट होता है। एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है, एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, टेबल प्रेजेंटेशन। क्या होता है, टेबल प्रेजेंटेशन ऑफ वन प्रोड्यूसर। टेबल प्रेजेंटेशन ऑफ वन प्रोड्यूसर सप्लाइड प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस। जो डिफरेंट प्राइस पर प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है, जैसे मान लीजिए प्राइस और प्रोडक्ट, ठीक है। सप्लाई मान लीजिए प्राइस है 5
और ये क्या कर रहा है 10, 8, 7, 6, 5। तो अलग अलग प्राइस पर एक प्रोड्यूसर जो डिफरेंट प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है वो आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। और टेबल प्रेजेंटेशन, टेबल के द्वारा जो प्रेजेंट किया गया है इसलिए उसको शेड्यूल बोलते हैं। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या आता है, एक मार्केट में जो जितने भी प्रोड्यूसर है उनके द्वारा अलग अलग प्राइस पर कितना प्रोडक्ट सप्लाई किया गया। जैसे मान लीजिए प्राइस 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है, प्रोडक्ट में ए बी सी 3 प्रोड्यूसर है मान लीजिए। तो 3 प्रोड्यूसर में 8, 9, 10, 11, 12, 10, 12, 15, 20, 25, 15, 20, 20, 25, 30। तो इनका जो टोटल होगा, इनका टोटल होगा 33, 41, 45, 56 और 67। ये आपका जो है ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो गया, यानी ये मार्केट की सप्लाई को दिखाता है। वो इंडिविजुअल सप्लाई, वो केवल एक प्रोड्यूसर की सप्लाई को दिखा रहा था इसलिए इंडिविजुअल सप्लाई हो गई। ये मार्केट की सप्लाई को दिखा रहा है, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स की सप्लाई को दिखा रहा है, इसलिए क्या हो गया मार्केट सप्लाई हो गया। देखिए इंडिविजुअल सप्लाई का इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कैसे बनाएंगे, प्राइस, क्वांटिटी। अब देखिए प्राइस 10, 15, 20, 25, ठीक है। क्वांटिटी लिखेंगे हम 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो इसमें देखिए हम किस प्रकार से बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी, प्राइस। ठीक है। अब देखो 10 प्राइस पर कितनी क्वांटिटी है, 5, ठीक है। 15 पर कितनी है, 10, 20 पर कितनी है, 15 और 25 पे 20। ये आपका बेटा इंडिविजुअल सप्लाई का, ठीक है। अब मार्केट सप्लाई का, तो मार्केट सप्लाई का में क्या करेंगे, प्राइस, प्रोड्यूसर ए क्वांटिटी, बी सी, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, ये लेंगे 15, 17, 18, 16, 18, 20, 18, 20, 25, ठीक है। नहीं टोटल ले लेना, तो टोटल में देखो ये आ गया 41, 44, 47, 42, ये आ गया ना। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर प्राइस लेंगे,
इधर क्वांटिटी लिखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 50 51 तक है ना, तो 10 10 का ले लो, 10 20 30 40 50, ठीक है। तो 41 है, 1 रुपए पे 41 है, ध्यान देंगे। 2 पे कितनी है? 44 है। 3 पे, 4 पे 51, तो इसको मिला देंगे। ये आपकी जो सप्लाई कर्व है, ये क्या बन जाएगा? ये मार्केट सप्लाई, क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई कर्व। ये इंडिविजुअल, इसको यहाँ मिलाने की जरूरत नहीं है, अगर हम इसको यहाँ छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो गया, ये आपका मार्केट सप्लाई, ठीक है। इसके बाद काट